स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। अब थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है जो कि हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ड्राई क्लीन के बारे में, किस तरह के जो है दाग होते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है इन दागों को छुड़ाने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं ड्राई क्लीन के बारे में और कौन कौन से दाग किस तरह से छुड़ाए जाते हैं, किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इन बातों का भी यूज़ हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम बात कर लेते हैं ड्राई क्लीन। और हम सभी जानते हैं कि ड्राई क्लीन की ज़रूरत, वैसे नॉर्मली हम कपड़ों को घर पर ही धोते हैं, लेकिन ड्राई क्लीन हम कुछ स्पेशल कपड़ों के लिए ही करवाते हैं। जैसे कि कुछ डेलिकेट कपड़े हैं जो हम अगर घर पे धोएंगे तो उनके कलर ख़राब हो सकते हैं, या वर्क वाले कपड़े हैं इनका जो है वॉशिंग जो है इनकी घर पर पॉसिबल नहीं होती, इसी वजह से इन्हें ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है। या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनके कलर बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जो मतलब जल्दी से उनके कलर खराब हो सकते हैं। तो ऐसे कपड़ों को भी हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्यों ऐसा होता है, इसमें ड्राई क्लीन में क्या होता है, गीली धुलाई नहीं होती है। आप शब्द से ही समझ लीजिए, ड्राई यानी सूखी धुलाई, सूखी यानी पेट्रोल के द्वारा, मशीनों के द्वारा जो ड्राई क्लीन की जाती है, जिससे कि कपड़े को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर महंगे कपड़े हैं या फिर डेलिकेट भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। डेलिकेट कपड़ों को धोने के लिए भी ड्राई क्लीन का यूज किया जाता है। ज्यादा जो केयर कपड़े मांगते हैं उन्हें भी इनके लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही प्रोटीन फैब्रिक के लिए, प्रोटीन फैब्रिक में स्पेशली जो है सिल्क आता है, सिल्क से बने हुए कपड़ों को धोने के लिए जो है हम ज़्यादातर जो है ड्राई क्लीन का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं, और साथ ही कुछ कपड़े जैसे वुलन है, जैसे कि कोट वगैरह हैं, तो वो घर पे उनको अच्छे से धोया नहीं जा सकता है, तो इसी वजह से ड्राई क्लीन का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लड जो है उसको साफ करने के लिए, यदि आपके कपड़े पर ब्लड के निशान पड़ गए हैं तो उसको साफ करने के लिए गर्म पानी का यूज़ नहीं करते हैं, ठंडे पानी का यूज़ करते हैं। देखिए, लॉजिक से आपको समझाते हैं। हम सबको पता है कि जो प्रोटीन होता है उसमें जमने की टेंडेंसी होती है। आपने सभी ने देखा होगा, जब आप एग बनाते हैं या दाल वगैरह बनाते हैं, दाल में आप पानी डाल के रखते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर में वो जो दाल है पानी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर आप उसमें और मिलाते हैं। यानी प्रोटीन के अंदर क्या है, एब्जॉर्ब करने की, पानी को सोखने की क्षमता है, जमने की क्षमता है। तो आप ये देखिए, अगर आप पानी, जैसे इसका मतलब ये हुआ, हम क्या कर रहे हैं, अंडा पका रहे हैं या दाल पका रहे हैं, तो पका रहे हैं तो मतलब गरम करके उसको पकाया जा रहा है, हीट दी जा रही है, तो हीट देने पर वो क्या हो रहा है, जम रहा है। इसी तरह से अगर आप दाग लगे हुए कपड़े को, ब्लड का निशान किसी कपड़े पर लगा हुआ है, उसको अगर आप गर्म पानी से धो रहे हैं, तो जैसे ही वो गर्माहट लेगा वैसे ही क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, रंग को पकड़ लेगा, यानी रंग जो ब्लड है उस कपड़े पर जम जाएगा। यानी जो प्रोटीन है उसमें जमने की क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है। तो यदि हम हीट वाला यानी गर्म पानी यूज कर रहे हैं और उसको धो रहे हैं, तो वो और ज्यादा जो है पक्का हो जाता है कपड़े पर दाग। तो इसीलिए ब्लड के निशान को छुड़ाने के लिए हमें कौन सा पानी यूज करना चाहिए, ठंडा पानी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राई क्लीन एजेंट। ड्राई क्लीन एजेंट जो है कौन कौन से होते हैं, देखिए, घुलनशील होते हैं, तो ये गंदगी को सोखते हैं और वसा को भी सोखते हैं। अगर आपके कपड़े पर तेल गिर गया है या चिकनाई से कोई भी चीज गिरी है, तो आप उस पर क्या करें, सोखने वाली चीज एजेंट जो है उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है, चौक का पाउडर है,
और ब्रेड क्रम्स हैं, इनका यूज हम सौंखने के लिए करते हैं। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। अवशोषक कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मुल्तानी मिट्टी। कपड़े पर अगर तेल गिर गया है तो आप उस पर तुरंत मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल दीजिए, चौक डाल दीजिए, तो चौक का पाउडर डाल दीजिए और उसको एकदम से अच्छे से रब करके और पाउडर हटा के थोड़ा सा भी आप धो के अच्छे से वॉश करके सुखा देंगे तो आपका कपड़ा एकदम जो दाग है तेल का वो हट जाएगा यहाँ से। तो ये जो अवशोषक कौन कौन से हैं? मुल्तानी मिट्टी है, चौक है, ब्रेड क्रम्स है, इसके अलावा भुस्सी है और एक चोकर पाउडर भी है। आटे का जो चोकर होता है, गेहूं का हम जो खाते हैं, व्हीट फ्लोर खाते हैं, छानने के बाद जो बचता है नीचे चोकर, उसको बोलते हैं चोकर। इसके अलावा भुस्सी आपने चावल की भुस्सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? भुस्सी कहते हैं, जिसकी इसबगोल की भुस्सी भी आती है। तो उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? सौंखने के लिए, यानी अवशोषक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन फैब्रिक। प्रोटीन फैब्रिक कौन कौन से हैं? स्पेशली जो है वूल है और सिल्क है। और इनको साफ करने के लिए किनका यूज किया जाता है? सिल्क का यूज किया जाता है। तेल के दाग के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है, पेट्रोल और बेंजीन। बेंजीन एक तरह का नेल रिमूवर जैसे आप यूज करते हैं, उसी तरह का होता है। तो ये जो प्रोटीन फैब्रिक है, इसमें क्या क्या, वूल और सिल्क जो है, इसमें तेल के दाग हटाने के लिए पेट्रोल और बेंजीन का यूज करते हैं और साथ ही सिरका जो है उसका भी यूज हम प्रोटीन फैब्रिक या फिर प्रोटीन फैब्रिक यानी ये वूल है, सिल्क है, इनके लिए करते हैं। नेक्स्ट है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश या लिपस्टिक का जो दाग है, इन दोनों का जो दाग है वो किसके द्वारा? एसीटोन के द्वारा छुड़ाया जाता है। इसके अलावा मैथिलेटेड स्पिरिट का भी इसमें यूज किया जाता है। ये भी नेल पॉलिश रिमूवर की तरह ही होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है, मैथिलेटेड स्पिरिट जो होती है वो खुद का उसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। तो वो वाइट कपड़े पर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसे यूज करेंगे तो कपड़ा वैसे ही गंदा हो सकता है ब्राउन कलर से। तो हमें क्या याद रखना है? नेल पॉलिश और लिपस्टिक को अगर आपको छुड़ाना कपड़े पर लग गई है तो उसके लिए हम एसीटोन या मैथिलेटेड स्पिरिट का यूज कर सकते हैं। एसीटोन का यूज हम कलर्ड और वाइट दोनों कपड़ों पर कर सकते हैं, लेकिन मैथिलेटेड स्पिरिट का यूज हम सिर्फ कलर्ड कपड़ों पर कर सकते हैं, वाइट कपड़ों पर नहीं, क्योंकि मैथिलेटेड स्पिरिट का खुद का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। तो यहाँ पर आपने ये काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ ही एक बार। एक चीज हमने देख ही ली है कि प्रोटीन के जितने भी दाग हैं, प्रोटीन एक बार यहीं पे देख लेते हैं। प्रोटीन दाग में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? अंडा अगर गिर गया आपके कपड़े पर, या फिर ब्लड है, अंडा, प्रोटीन जितनी भी चीजें हैं, दही है, दूध है, दूध, मांस, इससे युक्त जितनी भी चीजें हैं, इनको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ठंडे पानी का यूज करते हैं। किसका यूज? ठंडे पानी का यूज। ठंडा पानी और साबुन जो है धोने वाला, उसका यूज करके हम इसे अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वानस्पतिक, जैसे कि चाय कॉफी है, धोने का चाय कॉफी वगैरह है। जैसे वानस्पतिक में क्या क्या चीजें आ जाती है, यही तो आपको होप है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए। वानस्पतिक, जैसे चाय, कॉफी, ये आपके है, चाय है, कॉफी है, कोको है, कोको। इसमें बोरेक्स पाउडर यूज किया जाता है। इसके अलावा धोने का
और ये जो चीज़ें हैं इनमें कोई ट्रिक आपको नहीं मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, होती तो मैं आपको ज़रूर बता देती। धोने का सोडा, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और अमोनियम, ये कुछ केमिकल के नेम हैं, ये हमें लर्न ही करने पड़ेंगे। तो वानस्पतिक जो दाग है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोको, मान लीजिए आपके कपड़े पर चाय गिर गई है, कॉफ़ी गिर गई है, उसको धोने के लिए क्या यूज़ करेंगे? बोरेक्स पाउडर का यूज़ करेंगे, है ना। फिर क्या करते हैं हम? धोने का सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा है उसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं? अमोनियम, अमोनियम का भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ तो आप ट्रिक मेरे को एकदम से समझ में आई। यहाँ हमने देखा चाय, कॉफ़ी, कोको और बोरेक्स पाउडर। तो बोरेक्स को आप बोर से जोड़ दीजिए, और इससे आपको याद हो जाएगा, बोर हो रहे हैं अपन या परेशान हो रहे तो क्या है? चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कोको पी रहे हैं बैठ के, और क्या हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, वापस से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो क्या? चाय, कॉफ़ी, कोको, इससे जोड़ दीजिए बोरेक्स पाउडर, यानी चाय, कॉफ़ी, कोको, इनको धोने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बोरेक्स पाउडर यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और है, अगर आप इसको भी ट्रिक से याद हो जाएगा, सोडा, यहाँ पे हम धोने का तो हमें पता ही, धोने का सोडा, सोना, सो से आप याद रखिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या करते हैं? चाय कॉफ़ी बना लेते हैं, तो आपको आपकी जो नींद है वो हट जाती है, गायब हो जाती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, चाय, कॉफ़ी, कोको पीजिए और सोना, यानी नींद भगाइए, और आपको ये लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनियम। इसकी कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, अमोनियम को। नेक्स्ट है चिकनाई वाले दाग हैं, इनके लिए अवशोषक यूज़ किया जाता है, जो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब है खनिज वाले दाग, खनिज, इनके लिए भी सेम ही यूज़ होगा ये वाला। खनिज वाले, जैसे मिनरल वाले जो दाग होते हैं, मिनरल के दाग, जैसे कि यही वाले, जैसे मिनरल में क्या क्या दाग आ जाएंगे? इंक है, जंग है, इंक, जंग, इनका अगर दाग पड़ गया, मान लीजिए ये आपका जो आप लिख रहे हैं एकदम से आपके हाथ से ही छूट गया, कपड़े पर गिर गई इसकी इंक, तो क्या हुआ? ये दाग लग गया, और इस दाग को छुड़ाने के लिए क्या यूज होगा? बोरेक्स पाउडर यूज होगा, धोने का, कपड़े धोने का सोडा और अमोनियम, ये तीनों चीजें ही आपके चाय, कॉफी, कोको में भी काम में आएंगी, और साथ ही मिनरल वाले दाग जैसे कि इंक है, जंग है, इनके लिए भी ये काम में आ जाएगी। अब है पसीने के दाग। पसीने के दाग जो है, पसीने के दाग जो है वो किससे जाएंगे? अम्लीय, यानी एसिडिक, अम्लीय साबुन वगैरह जो है वो यूज होगा, प्लस ठंडा पानी। नेक्स्ट है घास, यानी गार्डन में अगर आप बैठे हैं तो घास के दाग ग्रीन कलर के आपके कपड़े पर अगर लग गए हैं तो उसके लिए क्या यूज होगा? तो इसके लिए साबुन, पानी और मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज कर सकते हैं। साबुन, पानी तो वैसे ही कोई पूछेगा ही नहीं आपको, वो तो हमें ऐसे ही याद है। मेथिलेटेड स्पिरिट, साबुन, पानी और मेथिलेटेड स्पिरिट। देखिए एकदम से याद आ गया, घास किसी कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, और घास मतलब, और मेथी भी ग्रीन ही कलर की होती है, कुछ मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी घास जैसा ही दिखता है। तो इससे याद कर लीजिए, मेथी को याद करना है हमें, घास के दाग हटाने तो मेथी को याद करना है, तो मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज किया जाएगा। इसके अलावा पानी और साबुन तो है ही, कोई भी कपड़ा धोना है तो पानी और साबुन तो यूज होगा ही। और अब है झुलसा हुआ दाग। अगर मान लीजिए कपड़ा झुलस गया है, झुलसा हुआ दाग, इसके लिए हम यूज करते हैं बोरेक्स पाउडर का। बोरेक्स
बोरेक्स पाउडर कहाँ यूज हो रहा था, बोर हो रहे तो चाय कॉफी कोको, और साथ ही आपको याद रखना है मिनरल में भी ये यूज होगा, और बोरेक्स पाउडर झुलसे के लिए भी यूज होगा। इसके अलावा ब्लीच का भी यूज किया जाता है, ब्लीच। तो ये हो गए। और एक चीज ध्यान रखिए, ब्लीच जो है क्या करती है, कपड़े को कमजोर करती है, लेकिन ये जो है कपड़े में वाइटनेस लाने का काम करती है ब्लीच। तो हमने काफी सारी चीजें आज देख ली हैं। ड्राई क्लीन का मतलब हमने समझ लिया क्या होता है, किन किन कपड़ों को ड्राई क्लीन की जरूरत होती है। साथ ही जैसे कई दाग हमने डिस्कस कर लिए, ब्लड है, ब्लड के दाग के लिए हमें ठंडा, यानी प्रोटीन युक्त जितने भी दाग है उनके लिए ठंडा पानी हम यूज करते हैं। दूसरा, ड्राई क्लीन एजेंट कौन कौन से हैं, क्या करते हैं, गंदगी को सोखते हैं, घुलनशील होते हैं, और अवशोषक कौन कौन से हैं, मुल्तानी मिट्टी है, चॉक पाउडर है, और आपका ये भूसी है, और ब्रेड क्रम्स है, ये सारे आपके आ जाएंगे। वानस्पतिक में चाय कॉफी कोको, बोरेक्स पाउडर, ये आपको याद रखना है, बोरेक्स पाउडर। बोर हो रहे तो बोरेक्स पाउडर याद रखना है, चाय कॉफी कोको पीजिए और बोर होना बंद कीजिए। नेक्स्ट, इसमें ये भी है धोने वाला सोडा, सो रहे नींद आ रही तो ऐसे याद किया था हमने, और अमोनिया। इसके अलावा मिनरल के जो दाग है जैसे कि इंक है, जंग वगैरह है, इनको धोने के लिए क्या यूज किया जाता है, इंक जंग के जो दाग है वो धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेम ही चीजें, बोरेक्स पाउडर है, अमोनिया है, इनका ही यूज हम करते हैं जंग वगैरह के दागों को धोने के लिए। जंग और ये सारे मिनरल की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने बात कर ली थी पसीने के दाग, और ये अम्लीय साबुन और ठंडे पानी से धो दिया जाता है। इसके बाद में घास के दाग जो है वो साबुन और पानी से धोए जाते हैं। और इसके अलावा मेथिलेटेड स्प्रेड, हमने ऐसे याद किया था कि मेथी खाइए और घास के दाग को भगा दीजिए। झुलसा हुआ जो दाग है वो हम बोरेक्स पाउडर से याद किया था हमने कि बोरेक्स पाउडर जो है वो क्या करता है, झुलसा हुआ जो दाग है उसको हटाता है। साथ ही ब्लीच का भी यूज हम किसके लिए करते हैं, अगर कपड़ा झुलस गया है तो उसको सही करने के लिए झुलसे हुए इसका बोरेक्स पाउडर का यूज करते हैं। तो हमने आज जो है अच्छा टॉपिक है, काफ़ी वैसे रेगुलर हमारी जो लाइफ है, होम साइंस को अगर हम अलग रख के रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये दाग धब्बे तो लगते ही रहते हैं। बच्चों का घर है अगर मान लीजिए तो दाग धब्बे तो देखते ही हम कि बच्चे अपने कपड़े खराब करके ले आते, तो हम फिर क्या सीधा ड्राई क्लीन के लिए ऐसे दाग छुड़ाने के लिए जाते। तो ये चीज़ों का अगर ज्ञान हमें होगा तो हम स्वतः ही घर पर ही बच्चों के जो कपड़े हैं या बड़ों के जो कपड़े हैं उनको दाग से फ्री कर पाएंगे। ये तो हो गई अच्छी सी बात कि रेगुलर लाइफ में भी जो होम साइंस है यूजफुल है, क्योंकि ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। और साथ ही होम साइंस वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि एग्ज़ाम देना है हमें। 11th-12th के बच्चे हैं, BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितने भी मतलब हैं 11 से लेके आपका MA तक का जो पूरा आता है, जिनके पास होम साइंस है उनके लिए ये क्लास से इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें बिना स्किप किए आप रोज देखिए, रेगुलर देखिए, नोट्स बनाइए। और साथ ही अगर अभी भी आप चैनल देख रहे हैं, क्लास आपके लिए बेनिफिशियल लग रही है, लेकिन आप किसी कारणवश अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी क्लासें हैं आपको फटाफट अपलोड होते ही तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके पास क्लास जो है आ गई है, अब आप इसको देख सकते हैं। तो और साथ ही हमारा हौसला बढ़ता है, इसके लिए आप लाइक ज़रूर कीजिए क्लासेस को, क्योंकि अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे तो इनकी रीच बढ़ेगी। और रीच बढ़ने से क्या होता है, जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि नीडी हैं और पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो उन तक ये पहुंच पाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक किया जाता है, उस पर कमेंट दिए जाते हैं, जितने ज़्यादा लोग उसको देखते हैं उतना ही यूट्यूब जो है आगे ये वीडियोस जो है पहुंचाता है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिससे कि कोई भी बच्चा चाहे वो यहाँ पर है या दूर है फिर भी हमारी क्लासों को देख सकता है। तो ये आपका काम है, मेरा काम है क्लासेस देना आपको रेगुलर, और आपका काम है इन्हें इतना बढ़ाना कि जितने भी लोग हैं, जितने लोग होम साइंस से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं क्लासेस, उनको ये रेगुलर मिल जाए क्लास। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।